शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मेरे प्यारे अजीज साथी और दोस्तों, हमारे दरमियान एक बहुत बड़ी गलतफहमी पाई जाती है जिसको हमें दूर करना चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लोगों को और अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताएं। अजीज दोस्तों, जिस दिन वो गलतफहमी दूर हो गई, हम में यानी मुसलमानों में बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी। वो गलतफहमी ये है कि मुसलमान ये समझते हैं कि वो किसी का हक मार लें, किसी को कम तोल दें, मिलावट कर लें, धोखा दे दें, फरेब दे दें, वादा पूरा ना करें, चुगली कर लें या हराम खा लें, ये सब काम कर लें और करने के बाद उम्रा करने चले जाएं तो सारे के सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। जो गलत फहमी है वो ये है कि ये माफ हो जाता है। अजीज साथी, वो इसलिए कि हम लोगों ने सुन रखा है अगर आदमी हज करने या उम्रा करने चला जाए तो उसके नतीजे में वो ऐसा ही पाक होके आ जाता है जैसा बच्चा माँ के पेट से पैदा हुआ है। इसी तरह हमें ये भी बताया जाता है कि जब रमजान के महीने में सारे रोजे बहुत अच्छे तरीके से रखते हैं तो सब गुनाह माफ हो जाएंगे। इसी तरह ये भी सुना और बताया जाता है कि लैलतुल कदर में रात भर जाग लें इबादत के लिए तो उसमें भी सब गुनाह माफ हो जाते हैं। तो ये गलत फहमी दूर कर लें। जो गुनाह हज से, उम्रे से, रोजे से माफ होते हैं वो अल्लाह से मुतल्लिक गुनाह है। बंदों से मुतल्लिक कोई गुनाह माफ नहीं होता। ये गलत फहमी दूर कर लें। अल्लाह से मुतल्लिक अब गुनाह कौन से हैं? मसलन कोई नमाज रह गई, कोई रोजा रह गया, यानी वो मामला जो अल्लाह और बंदे से मुतल्लिक है। अल्लाह रहीम और शफीक और करीम है, वो इन गुनाहों को इस तरीके से माफ करता रहता है। यानी उम्रा करने जाओगे, हज करने जाओगे तो अल्लाह माफ कर देगा। रमजान के रोजे रख लोगे तो वो माफ कर देगा। एक जुम्मे से दूसरे जुम्मे तक अल्लाह से इस्तगफार कर लोगे तो वो माफ कर देगा। अजीज साथियों, जो बंदों से मुतल्लिक गुनाह है कि वो ना अल्लाह माफ करेगा ना बंदे माफ करेंगे जब तक आप उनकी तलाफी नहीं करते। याद रखिए, जब भी कोई इंसानों से मुआमलात करने हो तो ये समझ लें कि अगर कोई हक तलफी की है, अगर किसी की जान और माल आबरू के खिलाफ ज्यादती कर दी है, अगर मिलावट की है, झूठ बोला है, किसी का हक अदा नहीं किया तो ये वो गुनाह है जो काबिले माफी नहीं है। ये ना उम्रे से माफ होते हैं, ना हज से माफ होते हैं और ना रोजे से माफ होते हैं। इनके लिए आपके पास एक ही रास्ता है कि जिनके साथ मामला हुआ है उनके साथ माफी मांगिए और तलाफी भी कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि क़यामत के रोज बंदों से मुतल्लिक जो गुनाह है, किसी को कत्ल कर दिया, किसी की मिलावट कर दी, किसी का हक मार लिया, तो बंदे को अल्लाह कहेगा कि अब उठो और वो मुआमला कर लो उससे। तो आपके पास उस आदमी को देने के लिए क्या होगा? माल दौलत कुछ भी नहीं होगा। आपके पास नेकियां होंगी जो वो मांगेगा और उसके पास बुराइयां होंगी जो वो आपको दे देगा। अजीज साथियों, अगर इस तबादले के लिए आप लोग तैयार हैं तो ठीक है। हम तमाम मुसलमानों को पता होना चाहिए कि इबादत का ताल्लुक अल्लाह के मामले से है, बाकी किसी भी गुनाह की माफी का ताल्लुक इबादत से कोई इम्कान नहीं। जरा सोचिए।